प्रोफेसर की भर्ती हरियाणा में धांधली, हेराफेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। साल 2019 के बाद पहली बार 26 अलग अलग श्रेणियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। पर सच्चाई ये है कि भर्ती करने वाली भाजपा का नाम बदलकर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए, बीजेपी का नाम बदल, क्योंकि आए दिन एचपीएससी यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़झाला, एक नई धांधली, एक नई हेराफेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं कागजात और तथ्य जो आपके समक्ष में पहली बार उजागर कर रहा हूं और आपको वो सारे तथ्य और कागजात मेरे सहयोगी भेज देंगे। साल 2019 में 7 साल के यानी 7 साल बीत गए। 2025 में पहली बार अलग अलग विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खोली गई। 2424 कुल पोस्ट है। या हमारे ज्योग्राफी का पेपर की सील टूटी पाई गई, पेपर यानी लीक हो गया। 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर की सील टूटी पाई गई। एक नहीं 6 सेंटर्स में सील टूटी पाई गई और 27 ऐसे सवाल पूछे गए जिनके उत्तर ही गलत थे, यानी ABCD में से कोई भी सही नहीं। हमारे चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है बिहार से आया, क्योंकि हरियाणा का तो कोई आदमी बीजेपी को इस लायक लगता नहीं कि वो HPSC का चेयरमैन बन सके, इसलिए बिहार से आयात किए हुए आलोक वर्मा उनको चेयरमैन लगाया था। पहले खट्टर साहब के एडवाइजर थे, अब वो HPSC के चेयरमैन। इन्होंने 30 मई 2025 को कह दिया कोई पेपर लीक की नहीं हुआ है, हम कोई रिजल्ट बदलेंगे नहीं। HPSC ने लिखित आदेश जारी कर दिया। जब हमने सारे सबूत रखे, इन्होंने उसे भी नकार दिया। फिर जब बहुत शोर पूरे हरियाणा में पड़ा और 1.5 लाख हरियाणा के बच्चे खड़े हो गए, जैसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी हुआ, तो 3 जून को 3 दिन के बाद ये मान लिया कि पेपर की सील टूटी थी और पेपर कैंसिल कर दिया। अब अगली हेराफेरी कहां? तो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस का, मैंने आपको बताया हिंदी का। अब आ जाइए जो सबसे ताजा, वो है 8 जून 2025 को हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर। इस पेपर की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। जो हुआ, सारे सवाल जो उसमें पूछे गए वो मैं आपको भेजने लगा। मेरे पास भी है, ये वो पेपर है जो हुआ, और मैं ये वो पेपर है, इस पेपर के सारे सवाल के साथ आपको एक कॉपी उसकी भेज रहा हूं ताकि आप खुद देख सकें। इसमें हुआ क्या, ये बड़ी कमाल की बात है। ये पहले भी हमने उठाई है पर आज दोबारा कहना जरूरी है, प्रासंगिक। 26 सवाल तो ऐसे हैं इस पेपर में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से नकल मार लिए गए, और 6 ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आंशिक तौर से नकल मार लिए गए। यानी 32 सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नकल मार के यहां टेप दिए गए। अब ये संयोग है या प्रयोग के आलोक वर्मा भी बिहार के रहने वाले हैं, तो पेपर लीक करने की भी जरूरत नहीं। जिसे पेपर पास करवाना उसे कहो भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना, बस हो गया पेपर लीक। 32 सवाल का जवाब तो उसे पहले ही मिल गया, तो अपने आप ही पास है वो। तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे? अब जो एक ताजा हुआ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग। इन्होंने ये रिवाइज आंसर की कल जारी कर दी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की। मैं आपको भेजने लगा ये कागज, ये वो रिवाइज आंसर की है जो HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन ने जारी की। ये अब इस रिवाइज आंसर की जो जारी की है, इसमें 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें 6 प्रश्न तो ऐसे हैं, उनकी संख्या भी है 26, 28, 35, 37, 44 और 46, जिसके उत्तर पहले तो सही थे, अब इन्होंने गलत डिक्लेयर कर दी। ये वो 6 प्रश्न है, मैंने उनकी सूची बना दी आपके लिए, ये मैं आपको भेजने लगा ये कागज। इसमें आप ये पाएंगे, मैंने यहां लिख दिया साथ साथ, फाइनल आंसर ऑप्शन इज ए। आप अगर इस आंसर की में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है इस सवाल का सही जवाब ए है। ए असली में गलत है, सी सही। मैंने ये साथ में लिख दिया हर सवाल के साथ, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अभी वेरीफाई का सबूत भी दूंगा वो भी। तो 6 सवाल तो यही, तो पेपर की वैधता खत्म हो गई। दूसरी चीज, रिवाइज आंसर की जो जारी की है ये वाली, उसके बाद 5 सवाल ही हटा दिए।
वो सवाल जो हटाए हैं उनके मैंने आपको भेज रहा हूं। प्रश्न संख्या है 13, 19, 43, 52 और 76। ये इनके आंसर सही थे, 2 उत्तर सही थे। तो अगर मैंने एक उत्तर दे दिया और गोयल साहब ने एक दे दिया, या मैंने एक दिया और जॉय साहब ने एक दे दिया, तो दोनों उत्तर सही है, दोनों के नंबर मिलने चाहिए। तो सवाल पूछने वाले की गलती है। ये वो है, मैं आपको अलग से बना दिया और इसमें ये भी लिख दिया मैंने कौन से उत्तर सही, 5 के 5 सवाल। इन्होंने वो सवाल ही हटा दिए। तो अगर मैंने जवाब दिया है तो मेरे तो हो गए ना खत्म नंबर, तो पेपर की वैधता क्या बच गई। अब तीसरी बात पर आ जाइए। एक और काम जो ये कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि हम नेगेटिव मार्क्स हैं, ये मैं आपको कागज रिलीज कर रहा हूं। अब अगर आप इसको ये देखेंगे, ये भी वो है जो उत्तर सही थे, पर इन्हें भी हटा दिया। ये कागज भी मैं आपको जारी करूंगा। कितने क्वेश्चन सही थे? ये टोटल आप मिलाएंगे तो 17 सवाल बनते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। अब अगर 17 सवाल जो हैं उनमें गड़बड़ ज़्यादा है, अगर आपने या तो जो मैं पहले बताया 10 प्रश्न जो है वो हटा दिए, इनमें से 6 बिल्कुल सही थे, वैध थे, तो इन्हें हटाने की जरूरत क्या थी? पढ़े लिखे का पेपर बिना पढ़े लिखे। बिल्कुल सच्ची बात ये। तो 17 सवाल अगर खत्म हो गए तो पेपर की वैधता बची कहां? उसमें कुछ नहीं बचा। और करते क्या है ये, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक सवाल नंबर 46 है जो इन्होंने अब डिलीट कर दिया, उसमें यही सवाल बाई चांस HTAT 2017 में पूछा गया। मैं उसके आंसर की कॉपी ले आया, हरियाणा सरकार नहीं जा रही। ये आंसर की है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ। HTAT 2017 में यही सवाल पूछा गया जो यहाँ प्रश्न नंबर 46 है। उसमें इन्होंने लिखा कि जो करेक्ट सवाल है, जवाब है वो, जिनका उत्तर सही है वो हटा दिए। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके 2 उत्तर सही है, दोनों हटा दिए। तो 17 ये और 32 वो, 32 और 17 कितने हो गए भाई साहब? 49 सवालों में इस प्रकार से समस्या 50% की हो। तो बच्चे कहां जाएं हरियाणा के? सवाल ये, क्या करें, कैसे करें? 7 साल आप भर्ती नहीं करते, 7 साल बाद भर्ती करते हो, पेपर लीक हो जाता है, पेपर की सील टूट जाती है, फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से पेपर बना देते हो, फिर आप जो सवाल पूछते हो वो भी गलत है, जो सही सवाल है वो आप हटा देते हो। तो बच्चा कहां जाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये समस्या, ये सारे कागजात पहली बार रिलीज हो रहे हैं, मैं सारे आपको रिलीज कर रहा हूं। सवाल हमारा बड़ा सीधा है, माननीय नायब सैनी जी से। HPSC जिसके प्रमुख आलोक वर्मा है, जहां अटैची रिश्वत कांड हुआ था, आलोक वर्मा ही चेयरमैन थे जब HPSC से 3 करोड़ 60 लाख पकड़े गए कैश में। अटैचियां पकड़ी गई थी रुपयों की दफ्तर से, पहली बार हरियाणा के इतिहास में। परंतु आलोक वर्मा को पुलिस ने तफ्तीश के लिए भी नहीं बुलाया। एक HCS अफसर को आपने सस्पेंड किया, बाद में उसे निकाल दिया, तो बाकी तो कोई दोषी था नहीं। ना किसी मेंबर को बुलाया, ना चेयरमैन को बुलाया जो मुखिया है, ना किसी को निकाला। ये वही आलोक वर्मा है। इसलिए हेरा फेरी सर्विस कमीशन HPSC को पहले बर्खास्त किया जाए। नंबर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की 26 श्रेणियां हैं, उनकी भर्ती खारिज हो, नए सिरे से पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से हो, ताकि हरियाणा के बच्चों को मौका मिल सके। हमारे लड़के लड़कियों को, मुझे ये शक है जिस दिन फाइनल परिणाम आएगा मैं फिर दिखाऊंगा हमारे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं करेंगे। पेपर आप याद से देख रहे हो, हमारा कौन बच्चा भर्ती होने वाला है? तीसरा, इस पूरे मामले की क्योंकि बिल्ली दूध की रखवाली बैठी है, नायब सैनी जिम्मेवार हैं जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिम्मेवार, उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि निष्पक्ष हाईकोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से न्यायिक जांच। अभी आता हूं आपके सवाल पर। चौथा, HPSC की प्रश्न पत्र प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, बेवकूफी से नहीं है, मैलाफिड है, मैलिस से प्रेरित है, बेईमानी से प्रेरित है। इसलिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाए शिक्षाविदों का, जो HPSC और HSSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन जिसका नाम बन गया है, उसमें पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से मेरिट पर सवाल पेपर कैसे निर्धारित होंगे उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे। शिक्षाविदों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया और वो सारे अधिकारी और HPSC के वो सब मेंबर
जिनके ऊपर ये इल्जामात साबित होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक कागज में आपको और भेज रहा हूं, कोई कह सकता है रणदीप जो कह रहा है ये तो सही नहीं, वो पेपर सवाल तो वाकई में गलत थे, हमने इसलिए हटा दिया। तो मैंने इन सारे सवालों का एक चार्ट बना दिया, यहाँ सवाल लिखा, इसका जवाब सही क्यों है, एनसीईआरटी की किताब लगाई साथ में, और उसमें कहाँ सही जवाब लिखा हुआ है वो मार्क कर दिया। एक एक सवाल का मैं चार्ट आपके लिए बना के लाया हूँ, तो मैं साथ ही रिलीज करूँगा। तो ये सवाल ये क्यों जो कह रहे हैं वो गलत है, सही क्या है, एनसीईआरटी की किताब साथ लगाई। हर सवाल के लिए मैंने किताब साथ लगा के आपको भेजने लगा, हर प्रश्न के लिए आपको लगाई। तो एक ही 15 पन्नों की अलग से एक एक सवाल का सही जवाब कौन है, कौन सी किताब है। जैसे रेफरेंस इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी मेड सिंपल बाय आर नॉल्स जे वेरी, रूपा पब्लिकेशन। तो हर किताब का मैंने नाम लिखा है। सोर्स चैप्टर 11 फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 8 पेज 73 एनसीईआरटी। हर किताब का मैंने हर सवाल का, ताकि ये जो मैं बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि प्रोफेसर संपत सिंह और धर्मवीर गोयल और रणदीप को जरूरी ज्योग्राफी आती है, ये वैसे ही कह रहे हैं। तो हमने इसलिए आपको मैं ये एक साथ ही इसके भेज रहा हूँ अनिश्चय लगा के, ताकि ये साबित हो सके कि जो हम किताब है ये ऐसा हजारों लाखों युवाओं के साथ निर्माण किया जा रहा है, ये तो जरूरी ज्योग्राफी आती है। हरियाणा जो वैसे ही भाजपा की राजनीतिक बेईमानी की शिकार है। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कहता हूँ आपको कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नायब सैनी और भाजपा के लोग एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में कोई भर्ती पूरी नहीं होने देते और जानबूझकर उसे कोर्ट में लटकवा देते। मैं उसके 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। इनमें सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर रखे। हमने सबने कहा भैया भारत में संविधान में लिखा है कि आप किस आधार पर नंबर दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्वॉश हो जाए। परंतु खट्टर साहब ने कहा और नायब सैनी जी ने भी कहा ये तो हरियाणा विरोधी है, कांग्रेसी, ये तो सोशो इकोनॉमिक के नंबर ही देना चाहते हैं। अब क्या हुआ, जो हम कह रहे थे वो बात सही निकली कि नहीं। एकल जज ने हाई कोर्ट के खारिज किया, 2 जजों की खंडपीठ ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां से दोगे जब तुम्हारा तीनों जगह से केस खारिज हो गया। अब वो सारी हजारों भर्तियां, मैंने उस पर भी बात की थी प्रेस के साथियों से, 22,000 भर्तियां आज उन सारे बच्चों के ऊपर तलवार लटकी, कौन जिम्मेवार है। इसी प्रकार से जाति के सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी और एससी समाज के हमारे बच्चे इतनी पीड़ा में हैं कि पूछिए मत। परंतु ये पोर्टल खेलते हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। और आ जाइए, खट्टर साहब ने और नायब सैनी जी ने 5 साल पहले ये कह दिया कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हम उससे करेंगे, सीईटी से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, और साल में 2 बार करवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं 5 साल में कितनी बार करवाए, 5.5 साल हो गए, 1 बार। 11 बार होना चाहिए था, 11 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए था, 1 बार हुआ। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे होकर, ना नायब सैनी जी ने करवाया और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले सीईटी वाले बच्चों को लगाऊंगा। अब ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है सीईटी का। सीईटी का पेपर लीक हुआ, सीईटी का रिजल्ट खारिज हो गया। अब वो बच्चे जो 15,000 सीईटी में लगे वो क्या करें, उन पे तलवार लटकी हुई है, वो घूम रहे। ये समस्या, ये एक राजनीतिक बेईमानी और दुराग्रह के शिकार है हरियाणा के नौजवान। और वो किसी भी स्टेट का कोई एम्प्लॉय आके हरियाणा के अंदर तहसीलदारी करेगा, क्या ही बोल सकते। आदरणीय मित्र, मैं आपसे एक बड़ा सवाल आपके समक्ष रखता हूँ। जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही बिहार से है तो नायब तहसीलदार तो बहुत छोटी चीज है। नायब सैनी जी को, बीजेपी को, हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा। याद करिए, खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं। बीजेपी को हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर है, ये कहते रहे बीजेपी के लोग। परंतु हरियाणा के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम कर चुके हैं।